दोस्तों हर साल एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपके पुस्तक के ऊपर बन के आते हैं और विश्वास रखो संक्षिप्तकी का जो सबसे टफ टॉपिक है ना वो बुक्स याद करना है। आज मैं आपको 15 बुक्स याद कराऊंगा और एकदम कंफर्म बताऊं इन 15 बुक्स में से क्वेश्चंस आएंगे तो आपके किसी के भी गलत नहीं होंगे। आज की आज मैक्सिमम अगले 5 से 6 मिनट की वीडियो में, ठीक है। अब मैं आपको सोर्स बताता हूँ। मैंने जिस सोर्स एक्चुअली मुझे इंपॉर्टेंट जो संक्षिप्त किया वो मैं पढ़ाने के लिए कंटेंट तैयार करा था, तो उसमें मुझे लगा कि बुक्स के ऊपर मैं ट्रिक्स बना लिया हो तो एक अलग अकेले ही आपको बता दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भैया देखो ये बुक्स जो मैं उठाया हूँ घटना सार से उठा रहा हूँ। 126 नंबर पेज नंबर पे ये बुक्स मौजूद है। इस पेज का फोटो हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहां से उसको जाके ले सकते हैं जिसके पास घटना सार की बुक नहीं है। अब याद कराता हूँ मैं अमन, रमन सर सामने है, तो मैं रमन सर को तैयार कराता हूँ। देखिए एक बुक है आपकी, ठीक है। उस बुक का नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। लिखने वाले का नाम है गीता सिंह। तो जाहिर बात है राम मंदिर को आप समझ जाओ कि भाई रामायण से संबंधित है और लिखने वाले का नाम गीता से संबंधित है, तो गीता। तो आपको कुछ नहीं याद करना, आपको बस दोनों अच्छे नाम राम हैं। और गीता मतलब दोनों धार्मिक नाम है, ऐसे याद करना है। ठीक अब इसके बाद से सर आपको मैं दूसरा याद कराता हूँ। जो दूसरी बुक है उसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ। द बुक ऑफ लाइफ को लिखने वाले हैं विवेक अग्निहोत्री जी। अगर मैं सही हूँ तो विवेक अग्निहोत्री जी ने ही जो मूवी बनाई थी केरला कश्मीर फाइल्स, सॉरी कश्मीर कश्मीरी फाइल्स और केरला फाइल्स दोनों उन्होंने बनाया है। अब जाहिर सी बात है कश्मीर फाइल्स में आपने क्या देखा है, बस भाई कि लोग किसी को आरी से काट दिया जा रहा है, किसी को कुछ कर दिया जा रहा है, नहीं लाइफ की ऐसी की तैसी हुई है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपका ये बुक था द बुक ऑफ लाइफ, ठीक है। तो लाइफ से जोड़ के आप अग्निहोत्री जी को, विवेक अग्निहोत्री जी को याद कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बुक बताता हूँ। नेक्स्ट बुक है आपका द विनर्स माइंडसेट। द विनर्स माइंडसेट बुक जो है वो एक क्रिकेटर के द्वारा लिखी गई है। हाँ, ठीक। अगर आपने सेन वाटसन की वो पारी देखी होगी 95 बॉल में 185 रन, ठीक है। सेन वाटसन मतलब एक ऐसे बैट्समैन रहेंगे, अगर चेन्नई सुपर किंग्स में भी इनकी बैटिंग देखेंगे तो सर ताबड़तोड़ बैटिंग। मतलब वो बंदा है जो जिसको 300 के स्ट्राइक रेट से भी रन बनाना हो तो 10-20 गज में अभी मार आप देगा, बता रहे थे ठीक कि है। भाई 185 रन, हाँ, 186 रन बनाए तो थे। विनर्स माइंडसेट मतलब ये आपके लिखे सेन वाटसन। रिटायर्ड में से जाहिर सी बात है जो रिटायर्ड क्रिकेटर है वही कोई लिखा होगा, तो उसमें सेन वाटसन। अब अगली बात बताते हैं। अगला एक बुक है आपका रमन सर, उस बुक का नाम है अनब्रोकन। अनमोल। अनब्रोकन, ठीक ठीक है, है। जिसको समझो तोड़ा ना सके। अब बात है इसको तोड़ने की कोशिश किसको सबसे ज्यादा की गई है। आप अगर ऐतिहासिक घटनाक्रम उठाओ तो आपको लगेगा कि भाई कि हर किसी की लड़ाई, ठीक है भैया, वो हुई है इंद्र से। इंद्रासन सबको चाहिए, किसी ने कोई घमंड तोड़ने के लिए लड़ाई करेगा, कोई इंद्रासन पाने के लिए लड़ाई करेगा। तो जो बाप को नहीं आपकी पाएगा। अनब्रोकन जो बुक है, ठीक है, वो लिखे हैं इंद्राणी मुखर्जी जी ने। तो ठीक। अनब्रोकन से इंद्राणी मुखर्जी को आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। अगली एक बुक का नाम है हाउ टू बी हैप्पी, ठीक है। हाउ टू बी हैप्पी जो बुक लिखी गई है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। नाम थोड़ा सा बदल के याद कर लो, रस्किन ब्रॉन्ड याद कर लो। अब जैसे बात है, मान लो आपके पास पैसा वैसा आने लगे तो भैया आप क्या करोगे, आपकी खुशी किसमें है। आप भैया खूब ढेर सारा ब्रांडेड सामान खरीद लो, आईफोन खरीद लो खूब ढेर सारा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास क्या है, ठीक है, आपकी खुश रहने का तरीका बन जाएगा ब्रांडेड सामान को यूज करा, तो रस्किन ब्रॉन्ड, ठीक है, वहां से याद कर लो। अब नया एक बताता हूँ, एक बुक का नाम है नाइफ। जानना नाइफ, देखो कब हमको इस जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनकी बुक्स याद करनी होगी, चाहे वो ट्रिक्स बने ना ना बने। बने। जैसे सलमान रशूदी साहब की बुक हो, सैम पेत्रोदा की बुक हो, रस्किन बॉन्ड की बुक हो, ठीक है, अरुंधति रॉय की बुक हो, ये बुक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। तो सलमान रशूदी की बुक है नाइफ। याद करने का तरीका बता दूं तो देखो भैया कि नाइफ मतलब जितनी मेरी अंग्रेजी है वो होता है चाकू। तो सलमान साहब का थोड़ा सा संबंध, ठीक है, ऐसे मतलब देखिए इसको विवादित मत करना, ठीक है। अभी वो काले हिरण के शिकार वाला मुद्दा है, तो सलमान उससे खान। थोड़ा से, हाँ, मैं नाम बस याद कर रहा हूँ आपको मिक्स करके। तो सलमान का संबंध थोड़ा ऐसा है, तो हम लोग अभी अपने को दिमाग में रख लेंगे कि नाइफ क्या लिखा गया है, ऐसे भी याद कर सलमान सकते हैं। रशूदी साहब से जोड़ सकते अरे। हैं। और एक ऐसा कह सकते हैं कि भाई चाकू क्या होती है, धारदार होती है, तो सलमान रशूदी साहब के जो बोल हैं हाँ। धारदार बहुत बोल है। धारदार। यहाँ से भी तैयार कर सकते बोलिए। हैं आप लोग। इसके बाद से नेक्स्ट अगर मैं आपको बुक याद कराऊं तो नेक्स्ट बुक है आपका द बिजनेस लीजेंड्स ऑफ इंडिया। देखना हम लोग अगर महाभारत पीरियड को देखें तो महाभारत पीरियड में लीजेंड कौन है, अर्जुन। तो द बिजनेस लीजेंड ऑफ इंडिया लिखने वाले शख्स का नाम है अर्जुन संपत। आप बोलोगे सर लीजेंड ऐसा याद करेंगे तो हमको कोई याद आ सकता है, कृष्णा याद आ सकते हैं, हमको कृष्ण बहुत सारे लोग याद आ सकते हैं। कौन तो आ अब सकते देखो, हैं। अब द बिजनेस आगे वर्ड क्या है, द बिजनेस लीजेंड्स। तो बिजनेस वही करेगा जिसके पास संपत्ति होगी। तो इनका नाम है अर्जुन संपत, ठीक। ठीक है, अर्जुन संपत नाम है। लेकिन हम लोग याद करेंगे अर्जुन संपत्ति, तो याद आ जाएगा द बिजनेस लीजेंड्स, ठीक है, ऑफ इंडिया लिखने वाले हैं अर्जुन संपत। और सर आपको याद करा देता हूं। अब नेक्स्ट आपका एक बुक है
द कॉन्स्पिरेसी अपना एक पड़ोसी देश है, उसके पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा लिखा गया है। नाम है उनका गोताबाया राजपक्षे अच्छा। और उस देश का नाम है श्रीलंका। तो जाहिर सी बात है, आप देखो श्रीलंका की जो राज व्यवस्था है ना, वो अक्सर कॉन्स्पिरेसी के शिकार रहती है। ठीक, तख्ता ये पलट हुआ, वो पलट हुआ, बहुत तीन पान चलता है। तो तो राजा से कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी भी याद कर आप लेते दिमाग में रख लोगे, हाँ, ये भी सही है। ठीक है, राजा से गोताबाई कॉन्स्पिरेसी याद राजपक्षे, ये दिमाग में रख लिया। अब इसके बाद से मैं नेक्स्ट बताता हूँ। उस बुक का नाम है एक समंदर मेरे अंदर। अब देखो, फिर से आप अपनी ऐतिहासिक परिभूमि में जाओ। तो एक समंदर मेरे अंदर लिखने वाले शख्स का नाम है संजीव जोशी। आपको नाम बदल के याद करना है, संजीवनी जोशी। अब देखो भाई, संजीवनी का संबंध हनुमान जी से है, समंदर पार करके गए थे। ठीक है, तो एक समंदर मेरे अंदर, ये संजीव। संजीवनी जोशी की बुक है। तो समंदर से संजीवनी आपको बहुत आराम से याद होगा। और ज्यादा होता है कि जोशी सामने जोश जोश में बोल दिया एक समंदर मेरे अंदर। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग बताते हैं। नेक्स्ट देखो, एक बुक है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये बुक का नाम है। आप फिर बोलोगे कि सर ये कैसे याद करेंगे, एकदम याद करो। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल लिखने वाले पर्सनालिटी का नाम है अल्पना किलावाला। ध्यान देना। अब देना, आरबीआई के बाद एक वर्ड है आरबीआई वॉल। वॉल मेरी समझ गई थी, वॉल मतलब दीवार होता है। दीवार। ठीक है, अब देखो, और लिखने वाले के नाम में क्या है, अल्पना किलावाला। तो किले में भी क्या होती है, किले की बाउंड्री वॉल की जाती है। ठीक है, किलेबंदी की जाती है। याद करो कालिंजर का अभियान, शेरशाह सूरी किला का दीवार तोड़ते समय ही निपट गया था। ठीक है, तो वहां से हम लोग याद करें, आरबीआई वॉल का संबंध है किला से, किला वाला। ओके, ये आपको याद हो जाएगा। पूरा नाम है अल्पना किला वाला। एक अगली बुक है एडवेंचर ऑफ एड ए मम्मा एंड माइंड्स ए होम। फाइन इस सर। हाँ, एड फाइंड्स ए होम, सॉरी। अब इसमें मुझे लग रहा है कि जो एड एड वर्ड है ना, ये एक किसी कुत्ते का नाम है या उनके, मतलब डॉग पेट का नाम मैंने होगा। कुछ तो सर्च किया था, ऐसा मिला था इसमें से किसी मुझे नहीं का नाम डॉग से। अगर आपको होगा, पेटा एक बार क्या की थी, आलिया भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर बनाई थी। तो वहां से आप लिंक करके समझोगे एडवेंचर ऑफ मम्मा एंड फाइंड्स अ होम। अरे ऐसे ठीक भी है, आ सकता है और ना, अभी वो, बॉलीवुड में हाँ, मम्मा बनी है बहुत ठीक है, famous। जस्ट यही मैं बोलने जा रहा था। रमन सर को अपडेटेड, रमन सर को इस तरह से याद हुआ, आलिया भट्ट। ठीक है, तो आलिया भट्ट का है। इसके बाद से एक और बुक मैं आपको बताता हूँ। एक बुक का नाम है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस। धन्यवाद। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस। तो गांधी जी ने भी एक बुक लिखी है, सत्य के प्रयोग। ठीक है, और लिखने वाले शख्स का नाम है एमजे अकबर। अब देखो, एमजी नाम गांधी में एमजे। एमजी और इनके नाम में एमजे, ऐसे याद कर लेंगे। भाई, मिडवल पीरियड में अकबर की जो उपलब्धि है, वो किसी से कम नहीं है। मतलब मिडवल पीरियड के अगर हम राजाओं का नाम बोले, तो हम बोलेंगे अकबर सबसे इंपॉर्टेंट। और मॉडर्न में बोले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन, तो महात्मा गांधी। तो ऐसे भी याद कर लो, अकबर और गांधी, सिंपल सी बातें, तैयार हो गया। अब अगला अगला भैया जो आपका इंपॉर्टेंट है, एक वेलकम करके बुक थी। उस बुक का नाम वेलकम टू पैराडाइज। वेलकम टू पैराडाइज। और वेलकम टू पैराडाइज जो बुक लिखने वाली है, वो अक्षय कुमार की शायद पत्नी है वो, वाइफ ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना। हाँ, ठीक है, अब ट्विंकल नहीं होंगी खन्ना। तो मैं नहीं जानता। हाँ, मतलब मुझे तो लग रहा तो है कि वही है, वही ट्विंकल खन्ना ट्विंकल उनकी खन्ना पत्नी याद है। है। कहाँ पे? हाँ, वेलकम टू पैराडाइज। अब देखो, वेलकम मूवी किसने किया है, अक्षय कुमार ने। तो उनकी पत्नी का नाम हो गया ट्विंकल खन्ना। जहां तक मैं समझ रहा हूं, उनकी पत्नी का ही नाम है ट्विंकल खन्ना। तो वेलकम टू पैराडाइज बुक की राइटर हो गई आपकी ट्विंकल खन्ना। तो लगभग मैंने आपको क्या किया, एक और बुक है नेवर नेवर लैंड। ठीक है, इनके लिखने वाले पर्सनालिटी का नाम है नमिता गोखले। अब देखो, ये जबरदस्ती का एक याद करना, मैं इसको बोलूंगा। नमिता गोखले का नाम आप गोपाल कृष्ण गोखले करके याद करो। दिमाग में ये आएगा कि उनकी टाइटल क्या है, कि गोखले। अब देखो, नाम में क्या है, गोपाल। गोपाल भी हमको पता है, हम लोग कृष्ण को बोलते हैं। नाम में एक और वर्ड है कृष्ण। ठीक है, तो न गोपाल किसी से आ रहे हैं, नेवर, कभी नहीं आ रहे हैं। न कृष्ण किसी से आ रहे हैं, नेवर, कभी नहीं। तो नेवर नेवर ऐसे एक वर्ड आप, ठीक है, ये तैयार कर सकते हो कि वो गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोखले टाइटल याद आ जाएगा। और गोपाल और कृष्ण आपको यार मेमोरी दिलाएगा कि नेवर वर्ड से जुड़ा है। नेवर नेवर मतलब कभी नहीं, जिनको जीता गया धरती पे। इसमें देखो, दो चीज का ट्रिक्स नहीं बना है, बट ये याद करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एक है सैम पित्रोदा जी की बुक, जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, यार तो बहुत डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, हाँ, ठीक सेम्पित्रो है। की डेमोक्रेसी आप नाम बता बहुत सकते अच्छा हैं कि है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की कितनी रैंकिंग है, अभी आई है, ये भी आप बता सकते हैं। एक और बुक जो कि रघुराम राजन और रोहित लांबा जी की बुक है, वो नाम, उसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इकोनॉमिक फ्यूचर। इकोनॉमिक फ्यूचर। तो ये एक बुक इंपॉर्टेंट है। ये दो बुक आपको याद करना सर था। कुछ बुक और भी सर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक तो स्वामीनाथन वाली बुक ऊपर वाली है, अनुराधा नेस्टरन के द्वारा। हाँ, नोट कर लेना एक बार आप लोग, और कौन कौन सी बुक है जैसे देखिए, कि। अब मैं यहाँ पे इनको हिंट दिला देता हूँ। देखो, बुक्स इंपॉर्टेंट कैसे होते हैं, पहले आप नाम देखो।
नाम में जो सिंगल डिजिट वाले बुक होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जैसे इसमें आपका नाइफ वर्ड था, ठीक है। अनब्रोकन था। इसके बाद से आपका एक मतलब ऐसे सिंगल वर्ड्स वाले जो बुक है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा। इसके ऐसे कुछ की टर्म्स ढूंढो कि बुक के नाम में कुछ की टर्म तो नहीं है। तो गांधी, जैसे राम। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी वर्ड है। इसको तो खैर लिखने वाला पर्सनालिटी भी बहुत बड़ा है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की भी बुक याद करनी है। अब जैसे सेन वाटसन की बुक में कुछ अच्छी बुक टर्म्स लिखा रहे ना लिखा रहे, लेकिन पर्सनालिटी है तो याद करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आलिया भट्ट मतलब कुछ भी कह दे, आपको नहीं इंपॉर्टेंट लिखेंगे भाई, ये किताब लिख दी। तो अगर भाई कोई मूवी सेक्टर का इंसान है भाई, पढ़ने वाला काम करते रहा, बुक लिख रहा, तो इंपॉर्टेंट है, याद Important. कर जाओ। पर्सनालिटी आपको इंपॉर्टेंट है तो याद कर नहीं, जाओ। कुछ बुक्स और जैसे सर ये रविचंद्र अश्विन वाली बुक देख लेना एक बार। हाँ, रविचंद्रन वाली अश्विन वाली बुक देख सकते हैं। तो कुट्टी क्रिकेट स्टोरी इनकी है। इनकी एक क्रिकेट पर। एक बिल गेट्स की कोई बुक थी सर, हाँ, सोर्स कोड। सोर्स को नहीं, उनकी सोर्स कोड, सोर्स कोड। वो माय कहाँ पे है सर? बिगिनिंग्स, सबसे लास्ट में नीचे सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स। हाँ, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स। तो बिगनिंग्स में वो उससे थोड़ा बिल गेट्स को आप मिला लोगे, ठीक है। अरे सोर्स कोड, वो कोड वोड लिखते हैं ना, जो ठीक है, कोडिंग करते हैं समझते हैं सोर्स ये कोड क्या होता है। सोर्स कोड वाला बुक इंपॉर्टेंट था, ये मैंने हाँ। छोड़ दिया था। तो और इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात भैया, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम लोग अभी करंट अफेयर पे बहुत सारे काम आय करने दृष्टि वाले सर, हैं। आय दृष्टि। आई दृष्टि, मेरा मानना है कि आपकी मार्केट में हिंदी वाली भी बुक 20 तारीख तक आ जाएगी, ठीक है। तो आई दृष्टि तो अपने लोग पूरा कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, उसमें लोड लेना ही नहीं है। करंट अफेयर की पूरी तैयारी करा दी जाएगी। आपका 15 तारीख को एक ओपन टेस्ट है, ठीक। तो ओपन टेस्ट में आप सब रजिस्टर जरूर हो जाइए। स्क्रीन पे आपके एक नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे मैसेज करके आप नंबर ओपन नहीं टेस्ट चल के, रहा है सर, अच्छा मैसेज नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, आप उसमें मैसेज करके एक बार टेस्ट सीरीज से जो ओपन टेस्ट है उससे जरूर दीजिए पेपर। जय हिंद।